Ashtak work, we are going to study one chart, interesting chart. This is given by him. This lady was murdered. This lady was murdered on 21st February 2015. Okay, she was murdered. 15. ठीक है. Now for, Karak for the first house is what? Karak for the first house? No. Sun. Okay. Karak for second house? Karak for third house? So you should know all those, huh? Now since she was murdered, the date is 16th July 1958. 5:56 a.m. at Mumbai. 16th July 1958. 5:56 a.m. Huh? अच्छा 6:50. 5:56. What we will do? You will find out the Rashi Pinda, Shodhya Pinda and all those, correct? You calculate later on, घर पे जाके कैलकुलेट करो, बट आई एम गिविंग यू शोध्य पिंड 169 फॉर सन. हम लोग सन के लिए करेंगे ना, बिकॉज कारक इज फॉर द फर्स्ट हाउस इज सन. ठीक है. डेप्थ इज व्हाट? आई टेल यू. 8th हाउस. सन से 8th हाउस. सन का कौन सा? सन का किसमें? सन का कौन सा चार्ट में 8th हाउस देखेगा? सी हम लोग ने क्या किया था, हम लोग we took one planet, right? Last time we took which planet here? Last time we took which? अच्छा फादर के लिए लिया था. We took सन का भिन्नाष्टक वर्ग, राइट? वहां से 9th हाउस का बिंदु लिया था कि नहीं? करेक्ट, नो? सो वी विल टेक 8th हाउस का बिंदु अभी है. 8th हाउस इज डेथ. ओके. But can I ask why son? There is Karak for the first house. Because Karak for the father is son. okay, he or she was murdered, so you have taken the first house. Therefore, challenge. Correct. तो लॉन्जिविटी के लिए, वो लॉन्जिविटी के लिए. तो अभी सन का, अभी मदर का लॉन्जिविटी के लिए मून से 8th हाउस देखता ना, करेक्ट? अभी इसके लॉन्जिविटी के लिए देख रहे सन से 8th हाउस. अभी सन जो है, सन का इफ यू से भिन्नाष्टक वर्ग, सन कहां पर है ये चार्ट में? इट इज इन नहीं जेमिनी बोलो. जेमिनी कौन सा नक्षत्र में है? पुनर्वसु. okay? सन से 8th हाउस कौन सा आया? कैप्रिकॉन, मकर. ओके. तो वहां पर सन इज इन जेमिनी, तो सन से 8th हाउस इज मकर. ओके. वहां पर कितना बिंदु है टोटल? 3. करेक्ट. सो व्हाट यू विल डू? शोध्य पिंड जो निकालेगा उससे यू विल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 3. करेक्ट. फिर डिवाइडेड बाय 27. Find out what is the remainder. 169 is the Shodhya Pinda. सन जो है, सन जिधर भी बैठा है, because we are going to take the कारक. Okay? वो कारक से भिन्नाष्टक वर्ग में, सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग में. Here, one more doubt is there. Tell me. The lady is female. इधर फीमेल मेल का कुछ नहीं, इधर चक्कर. एवरीबडी मेल और फीमेल. The Karak for the first house is sun. Okay. Only Nadi it differs. Okay. See what you should do. See what you should do is first you have to ascertain the Karak. Okay. What you do? अभी
कोई भी चार्ट एनालाइज करने के लिए। मतलब चार तक ऑफ हो गया है इसलिए आपने फर्स्ट हाउस। हाँ, अभी सुनो सुनो, जब भी हम लोग हॉरोस्कोप एनालाइज करते हैं तो 3 पैरामीटर्स लेते हैं, ओके, कभी 4 लेते हैं, हाउस, लॉर्ड, कारक, और चंद्र से भी देखते हैं, बराबर है, ये 4 तो लेते हैं ना, करेक्ट। सम पीपल डोंट टेक मून से लेते नहीं है, कोई कोई लोग सब खाली लग्न से लेते हैं, हाउस, लॉर्ड, कारक, ओके। अभी यहां पर फर्स्ट हाउस है ना, वी आर डूइंग कारक क्या बेसिस में कर रहे हैं, कारक, तो सन इज अ कारक फॉर द फर्स्ट हाउस, करेक्ट। तो सन इज इन द साइन जेमिनी, करेक्ट। फ्रॉम जेमिनी 8th हाउस इज कैप्रिकॉन, देन कैप्रिकॉन में द बिंदु इज 3 in the sun's Vinnashtak Varg, the bindu in Capricorn is 3, correct. So Shodhyapinda into 3 divided by 27, what is the remainder? 21. 21 will be from Punarvasu. शोध्य पिंड इधर है, मैं दिया है अभी, कैलकुलेट बाद में कर लो तुम घर में जाके। 169 शोध्य पिंड, राशि पिंड ले लो, राशि पिंड इज 101 फॉर सन, ग्रह पिंड इज 68, टोटल इज 169, राशि पिंड इज 101, ग्रह पिंड इज 68, टोटल इज 169, इज शोध्य पिंड, करेक्ट। Rashi Pinda of Sun is 101, Graha Pinda of Sun is 68, so total is Shodhya Pinda is 169. Calculate 169 into 3 divided by 27, find out what is the remainder. कितना आया? 21 आया। 21 फ्रॉम पुनर्वसु निकालो, करेक्ट। बुक में अश्विनी से दिया है सबके लिए, करेक्ट ना, बट आई एम टेलिंग यू टेक फ्रॉम दैट प्लैनेट्स का नक्षत्र। नाउ वी विल डू फ्रॉम एसेंडेंट आल्सो लेटर ऑन, अभी कारक से कर रहे हैं हम लोग। फिर लॉर्ड से करेंगे, रेवती आ रहा है, बराबर है। तो रेवती में जब भी रेवती सबका बराबर आ रहा है, एवरीबडी इज गेटिंग रेवती। पुनर्वसु से तो रेवती में 2020 she got murdered on 21st February 2015, correct. So 21st February 2015 को that time केतु, ओके, वो रेवती से बाहर निकला था मेरे ख्याल से वो टाइम पे, ठीक है। क्या किया? सी व्हाट, वो जो रेवती का कौन सा नक्षत्र है, मेरकुरी का नक्षत्र, रेवती, ज्येष्ठा, अश्लेषा, करेक्ट ना। तो ये नक्षत्र में जब भी जाएगा तो आदमी का प्रॉब्लम होता है। कौन सा भी मैलेफिक प्लैनेट, अभी रिमाइंडर आया रेवती का बोलेगा तो मेरकुरी का है ना, रेवती इज मेरकुरी, राइट। तो मेरकुरी का कौन सा नक्षत्र है, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती है। तो ये नक्षत्र में जब मैलेफिक प्लैनेट जाता है, सैटर्न, मार्स, केतु, राहु, ओके, तो इट विल गिव यू प्रॉब्लम, करेक्ट। अभी यहां पर मैंने ट्रू केतु में जकेगा तो जस्ट 16.23 में उत्तर भाद्रपदा में उस दिन पे क्या था, ये केतु था,
ओके ना आई विल चेंज, वही मैं देख रहा हूँ। हाँ हाँ वही मैं देखने वाला था। ठीक है, रेवती में था ना, ठीक है, समझ गया, गॉट इट। तो दोनों भी राहु केतु रहेगा ना, दोनों भी चेक कर लो, ठीक है। सारे लग्न वालों को नहीं, अभी सूर्य पुनर्वसु से करके, हाँ But if the position of Surya is right, then नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, फॉर एवरीबडी नहीं हो सकता है। लेट मी करेक्ट यू, वाई, बिकॉज राशि पिंड अलग हो सकता है, ग्रह पिंड अलग हो सकता है, तो उसके वजह से श्रोति पिंड अलग होगा, बिंदु अलग हो सकता है। फॉर्मूला इज सेम, फॉर्मूला इज सेम। बताता हूँ, सब आ रहा हूं, देखो दैट इज डिफरेंट, बट अपने को वी हैव टू सी द ट्रांजिट, वी हैव टू सी द ट्रांजिट। नहीं नहीं, ये केतु का हम लोग ट्रांजिट देख रहा है, केतु का वाली ट्रांजिट देख रहे हैं हम लोग, मैलेफिक प्लैनेट का ट्रांजिट देख रहे हैं हम लोग, करेक्ट। तो इसके लिए अभी नाउ व्हाट वी हैव डन, सन से लिया, ओके, अभी लॉर्ड से ले लो, हाउस लॉर्ड कारक, करेक्ट। अभी हाउस ले लेंगे, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस नो, बराबर ना, फर्स्ट हाउस इस पुनर्वसु, तो सेम आ गया, उधर भी सेम आ गया। अभी लॉर्ड इस मेरकुरी, मेरकुरी से ले लो, मेरकुरी का जो शोध्य पिंड है 197 है, लिख के ले लो, राशि पिंड इज 111, राशि पिंड इज 111 ऑफ मेरकुरी, और ग्रह पिंड इज 86, टोटल इज 197। हाउस लॉर्ड कारक, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड इज मेरकुरी नो, व्हाट इज द लॉर्ड को क्या बोलता है, पक्का लग्न, पाद लग्न, पाद लग्न, पक्का लग्न, ये सब वो हाउस का लॉर्ड, उसको डिफरेंट नेम्स, ओके। नाउ मेरकुरी इज इन कैंसर, मेरकुरी का भिन्नाष्टक वर्ग में जाओ, मेरकुरी का भिन्नाष्टक, वहां से 8th हाउस लेगा, बराबर है, 8th हाउस इज डेथ नो, आर यू सेइंग यस और नो, हाँ, सो 8th हाउस बोले तो कुंभ राशि में 4 आया, तो 197 इंटू 4, 197 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 27, what is the remainder? No, now is Mercury, because we are taking Lord, okay, 5, तो अश्लेषा से 5 निकालो, नहीं, मेरकुरी इज इन अश्लेषा नक्षत्र, उसमें तो सेम आया, सेम आया, remainder 5. नहीं 5 वाला तो कौन सा है, हस्त, हस्त, राहु हस्त में जा रहा था, ट्रू राहु वॉज इन गोइंग इन हस्त, राहु वॉज इन हस्त यार, देखो दोनों में से कौन सा भी एक मैच होता है, ओके, करेक्ट है, समझ गया, क्लियर, ओके। नाउ व्हाट वी हैव डन, हाउस लॉर्ड कारक, अभी हाउस से देखने जाएगा तो सेम वो पुनर्वसु नक्षत्र में ही था, लॉर्ड में आश्लेषा था, वहां पर भी अपने को राहु मिला, और कारक में अपने को रेवती मिला, बराबर है। सो फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू वी आर गेटिंग दी ये। नाउ अरविंद का एक क्वेश्चन है, इज दैट अ प्रॉमिस, करेक्ट, हाउ डू यू फाइंड द प्रॉमिस? देखो
पहले बात लग्न को देखने का, लग्न। ओके, लग्न का जो है, लग्न जो है वहां पर अमावस्या के आजू बाजू में है ना, अमावस्या के आजू बाजू में लाइफ इज नॉट ऑलवेज फुल। हाँ, जो भी है, बिकॉज थोड़ा आगे है वो थोड़ा पीछे है वो। मून इज बिट स्लाइटली बिहाइंड द सन। ओके, अमावस्या के चार्ट में लाइफ इज ऑलवेज नॉट स्ट्रगलसम लाइफ। अमावस्या का चार्ट में always it's a strugglesome life, struggle, yeah, check any chart, okay, हाँ वो तो रहेगा। हाँ सुनो, बाद में एसेंडेंट को कौन सा प्लैनेट देखता है? ओके, एसेंडेंट को कौन सा प्लैनेट देखता है? ओके, बराबर है। अभी जब भी आप राहु देखता है बोलेगा ना, वो डोंट टेक ऑलवेज राहु देखता है। क्यों, मैं बताता हूं, ठीक है? टेक ट्रू और मीन ट्रू, वॉट एवर इट इज। एसेंडेंट पुनर्वसु नक्षत्र में है ना, करेक्ट? जुपिटर का है ना, जुपिटर का नक्षत्र है ना, ठीक है? अगर राहु पुनर्वसु जुपिटर का विशाखा नक्षत्र में होता ना, तो राहु का कनेक्शन लो, नहीं तो मत लो। हाँ, सन और मून तो साथ में देख लिया हम लोग अमावस्या। ओके, मैं क्या बोला, एसेंडेंट पुनर्वसु नक्षत्र में है तो राहु, इन्होंने क्या बोला, राहु को फिफ्थ एस्पेक्ट, नाइन्थ एस्पेक्ट लिया, ठीक है, नाइन्थ एस्पेक्ट लिया। बट नाइन्थ एस्पेक्ट ब्लाइंडली मत लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, राहु अगर वो जुपिटर का ही नक्षत्र में है, क्योंकि ascendant is in पुनर्वसु नक्षत्र which is belonging to Jupiter, तो राहु अगर विशाखा नक्षत्र में उधर होता तो ही उसका एस्पेक्ट लो, नहीं तो मत लो, मैं बोल रहा हूँ। करेक्ट, करेक्ट। ट्राइन में आ रहा है, बगट सब पुनर्वसु में है ना। बाकी देखो, मून भी पुनर्वसु में है, सन भी पुनर्वसु में है। आई एम सेइंग राहु इज नॉट एस्पेक्टिंग लग्न, नॉर मून, नॉर सन। वाई? बिकॉज राहु इज इन चित्रा नक्षत्र। समझ गया? ये नाड़ी का रूल से ही आता है, ठीक है? अभी देखो, एसेंडेंट का देख लिया। एसेंडेंट लॉर्ड, एसेंडेंट लॉर्ड, एसेंडेंट लॉर्ड इज एस्पेक्टेड बाय मार्स, करेक्ट? Ascendant Lord is aspected by Mars, which is with Ketu, conjunct Ketu. That you should not forget. Huh? So Mars Ketu combination from a fiery sign, aspecting. Okay. Another one you saw, Moon Mercury exchange. देखा? That is Marak, second house, 1-2 Marak. इसके पास पैसा बहुत था, पैसा था इसके पास, देयर वाज नॉट अ प्रॉब्लम। शी वाज आल्सो, रियल एस्टेट में भी अच्छा पैसा था, रियल एस्टेट में भी था उसके पास। हाँ, गवर्नमेंट ऑफिसर बोलते हो, देखो गवर्नमेंट ऑफिसर बोलते हो पैसा तो किधर भी रहेगा वो। हाँ, फिर तो पूछो ही मत। और एक देखो, एसेंडेंट लॉर्ड को मेर्कुरी इज इन अश्लेषा नक्षत्र। ओके, मेर्कुरी इज इन अश्लेषा नक्षत्र। और सैटर्न देखो, वो भी ज्येष्ठा नक्षत्र में है। फर्क है। तो ये समवेयर मिड लाइफ, ओके, मिड लाइफ। अभी मिड लाइफ है कि अभी 3 काइंड ऑफ ब्रॉडली मृत्यु है। ओके, एक तो है लेस देन 32, अल्पायु, मध्यायु, पूर्णायु, ब्रॉडली। व्हेन इट इज अल्पायु,
द थर्ड दशा विल बी डिफिकल्ट दशा, लिख के ले लो, द थर्ड दशा विल बी ए डिफिकल्ट दशा. In fact, every person should be careful in the third dasha. Then fifth dasha. Then the seventh dasha. अगर ये सेवेंथ भी निकल गया, नो दशा, विंशोत्तरी दशा. थर्ड दशा इज अल्पायु, फिफ्थ दशा इज मध्यायु, सेवेंथ दशा इज पूर्णायु. अगर सेवेंथ दशा भी पार कर लिया तो नहीं, फिर सैटर्न का दशा आएगा तो सैटर्न का दशा रहेगा तो सैटर्न, नहीं तो 8th हाउस का लॉर्ड का दशा आएगा. समझ गया? अभी यहां पर द दशा when she was murdered, वही मैं बताया ना मैंने, यूनिवर्सल वही तो मैं बताया ना अभी, हम लोग डिस्कस तो किया ना अभी, सब जगह से 8th हाउस मारक 1 2 सब कनेक्शन है, 6th हाउस 8th हाउस कनेक्शन है. हाँ सब 8th हाउस कनेक्शन है. हाँ कनेक्शन है. देखो अभी इसका जब मर्डर हुआ केतु में गुरु चल रहा था. ओके, केतु से गुरु 6th हाउस में, केतु से गुरु 6th हाउस में, बराबर है. whenever Antardashanath is in 6, 8, 12 from the Dashanath, that period is never good. ये पीरियड में इसका जॉब में प्रॉब्लम आया उसको, बराबर है. जॉब सस्पेंड या कुछ तो भी डिस्प्यूट आया. मैं क्यों बता रहा हूं? सी फ्रॉम द असेंडेंट 10th हाउस लॉर्ड इज जुपिटर, 7th हाउस लॉर्ड इज मार्स. ओके, एंड फ्रॉम द दशानाथ केतु जुपिटर चल रहा था. केतु से जुपिटर वाज इन 6th हाउस. तो उस समय पर देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द हस्बैंड, ये हस्बैंड का इश्यू चलता रहेगा. ओके, और उसका जॉब में प्रॉब्लम चलते रहेगा. ये सब नहीं 2015 में था. 2015 में क्या था? व्हाट वाज द रेज? एक मिनट, किसका? लेडी का लेग. हाँ तो 10th हाउस है ना, 10th हाउस इज लेग. So that period was very difficult for her. Okay. What he was saying that उसको ये पीरियड में पैर में बहुत चोट लगने का, बहुत एक्सीडेंट्स होने का टाइम पे पैर में. जुपिटर 10th हाउस का लॉर्ड है ना. 10th हाउस इज नीज, लेग्स. वो मैं एक्सप्लेन करूंगा. यू विल हैव ऑलवेज अ प्रॉब्लम व्हेन फॉर अ लियो लग्न इट इज 5th लॉर्ड एंड द 8th लॉर्ड. करेक्ट? इट्स 5th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड. देन यू हैव अ कंफ्यूजन वेदर इट्स अ फंक्शनल बेनिफिक और फंक्शनल मैलेफिक. करेक्ट? द रूल एज पर बृहद पराशर हो रहा इज व्हेन अ मैलेफिक हाउस के साथ एक ट्राइनल हाउस इन्वॉल्व है तो इट बिकम्स अ फंक्शनल बेनिफिट.
But if that Jupiter is afflicted, then it will not give you the benefit of benefic results of 5th house, but will give the malefic results of the 8th house. You getting me what I'm saying? So 5th is a malefic house, benefic house. 8th house is a malefic house. तो अगर चार्ट में अगर वो जुपिटर जो है फॉर लियो एसेंडेंट, अगर वो जुपिटर के साथ सब मैलेफिक प्लैनेट देखता है या मैलेफिक का नक्षत्र में है, वो सब है समझो, तो 5th हाउस का रिजल्ट नहीं देगा, वो 8th हाउस का ही रिजल्ट देगा, कुछ भी होने दो। समझ गया? रूल इज सी one day I will take the full Grah Paras Aurora का रूल देगा. That is very important. Probably you are not clear about that. योग कारक क्या होता है? केंद्र त्रिकोण आता है ना, करेक्ट ना? केंद्र क्या होएगा? Suppose I asked you in this chart, okay, Mercury is the lord of the first house and the 4th house, correct? Correct? Mercury is there sitting in the 7th house. What will happen? Why? It is Kendratipatya dosh. ये सब मैं बताएगा बाद में, because it will be a separate class. Okay, I'll teach you later on. I'm writing. Kendratipatya dosh means a Kendra planet sitting in Kendra, not aspected by trine planets. Then it becomes a Kendratipatya dosh. समझा? अभी देखो, यहां पर जुपिटर है, यहां पर जुपिटर 4th हाउस में है, जुपिटर 4th हाउस में है ना, इधर समझेगा, देखो यहां तुम्हारा आंसर इधर हो जाएगा। जेमिनी का असेंडेंट है, 7th हाउस केंद्र, 10th हाउस केंद्र, और जुपिटर कहां बैठा है? केंद्र में बैठा है, मारक भी है। केंद्राधिपत्य दोष में आदमी को बहुत खराब रिजल्ट मिलता है, बहुत खराब रिजल्ट मिलता है। समझ गया? ये खाली जेमिनी के लिए अप्लाई होगा, जेमिनी के लिए अप्लाई होगा, फिर बाद में इसके लिए लिब्रा के लिए अप्लाई होगा। 10th हाउस चंद्र इफ इट इज अ फुल मून चंद्र, 10th हाउस का लॉर्ड क्या है? 10th हाउस लॉर्ड मून है। ओके, मून इफ इट इज अ 72 डिग्रीज के आगे रहेगा सन से, देन मून इज अ बेनिफिक, करेक्ट? वो मून अगर 7th हाउस में रहेगा, शादी देगा नहीं, क्योंकि 7th हाउस में चले जाएगा। बहुत हाँ, नहीं शादी उसका ये एस्पेक्ट क्या है, उसको एस्पेक्ट शादी उसको एस्पेक्ट क्या है? एस्पेक्ट टू मून फ्रॉम वेयर? चार्ट देखिएगा ना, चार्ट देखिएगा। हाँ, और दूसरा कोई एस्पेक्ट नहीं मून को। मंगल, तो चंद्र को मंगल और शनि का बाद में बात करेगा। कौन सा असेंडेंट है? एरिस असेंडेंट है। तो शुक्र जो है, 1 मिनट, शुक्र जो है 7th हाउस का लॉर्ड है, करेक्ट है? अगर वो कैंसर में गया या मकर में गया विदाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ ट्राइनल लॉर्ड, केंद्राधिपति दोष। मार्स को नहीं होगा, मार्स इज बोथ त्रिकोण ना एंड केंद्र, नो। तो मेरकुरी का प्रॉब्लम जुपिटर का प्रॉब्लम आएगा। जुपिटर 4th हाउस लॉर्ड,
ओके, मेरकुरी का भी होएगा ना, मेरकुरी 7th हाउस लॉर्ड एंड 10th हाउस लॉर्ड। क्लियर? समझा? क्लियर? अभी 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 नाउ व्हाट वी विल डू इज, ये हम लोग ने एसेंडेंट से लिया, कारक से लिया और लॉर्ड से लिया, बराबर है। अभी हम लोग ट्रांजिट देखेंगे, ट्रांजिट। दशा तो देख लिया ना हम लोग ने, दशा देखो, एक मिनट, दशा 4th दशा चला, 4th, ओके। बाद में उसके बाद 5th दशा आने वाला था शुक्र का, शुक्र का दशा आने वाला था ना, करेक्ट नो? ओके, तो यहां पर 5th दशा आने के पहले ही ये चली गई, करेक्ट? समझ गया? नाउ यहां पर अभी, नाउ वी विल सी द ट्रांजिट ऑफ द दशा लॉर्ड्स फ्रॉम अष्टक वर्ग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? अभी केतु ले लो, केतु, केतु ट्रांजिट में, केतु पहले बात तो 11th हाउस में है उसका नेटल चार्ट में, वहां पर सर्वाष्टक वर्ग में 40 है, ठीक है? अभी केतु इज इन एरीज साइन, तो यू विल चेक मार्स, करेक्ट नो? करेक्ट नो? तो नाउ वेयर इज केतु ट्रांजिटिंग? इन पाइसेस, वहां 33 है सर्वाष्टक वर्ग, बराबर ना? 33 है ना? अभी केतु का तो भिन्न अष्टक वर्ग नहीं हम लोग पढ़ा है, ठीक है? मगर केतु पाइसेस साइन में जा रहा है, तो जुपिटर का भिन्न अष्टक वर्ग देखो, जुपिटर का भिन्न अष्टक वर्ग देखो, जुपिटर का भिन्न अष्टक वर्ग, केतु कौन सा डिग्री में जा रहा है? केतु कौन सा डिग्री में जा रहा है? ट्रांजिट केतु 18 और ट्रू में 16.23। कौन सा कक्षा आया? कौन सा कक्षा आया? वो देखा ना अभी हम लोग, ट्रांजिट अष्टक वर्ग में ट्रांजिट इज इंपॉर्टेंट। 16.23 वीनस का कक्षा, ओके? तो वहां पर पॉइंट है कि नहीं? जुपिटर का बिना अष्टक देखो, हाँ 1 मार्क है ना, 1 मार्क है ना। नाउ यू गो टू अंतरदशा, अंतरदशा इज जुपिटर, अंतरदशा इज जुपिटर, नो? जुपिटर इज गोइंग एट 21.37, ओके? कैंसर में सी वी आर सीइंग दशा, केतु, केतु दशा में गुरु का अंतरदशा, ठीक है? गुरु, केतु वी सेड इट इज ट्रांजिटिंग इन पाइसेस एट 16 डिग्रीज, ठीक है? दैट इज इन वीनस का कक्षा में है, तो वीनस का कक्षा इज, अभी जुपिटर देखेंगे हम लोग, करेक्ट? जुपिटर जो है कौन सा कक्षा में जा रहा है, कौन सा डिग्री में? 21.37, ओके? मेरकुरी का कक्षा, तो वहां पर मेरकुरी कक्षा में पॉइंट है क्या? 1 पॉइंट, ओके? नाउ वी गो टू अंतरदशा, अंतरदशा राहु देखो, राहु इज ट्रांजिट में किधर जा रहा है? ट्रांजिट में किधर जा रहा है? प्रत्यंतर दशा, ना अंतरदशा इज ओवर, प्रत्यंतर दशा। When will you see dasha antar pratyantar? When will you go to pratyantar? When we have to search the exact time of the event. Always go up to 3rd level almost. Rahu is in 16.23, तो किसका नहीं, बट कौन सा बिनस्ट देखेगा? हाँ, बिकॉज राहु इज इन गोइंग इन कन्या, ओके? पॉइंट दिया है ना, पॉइंट दिया है ना?
पॉइंट दिया है ना. ओके, नाउ यू सॉ जुपिटर, सब 30-30 दिया है, 40-30 ये सब दिया है. ठीक है, तो दशा में वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं था, दशा में कोई प्रॉब्लम नहीं था. द प्रॉब्लम इज ऑफ द ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट इन रेवती नक्षत्र, दैट इज मेरकुरी का नक्षत्र. समझ गया. कभी कभी क्या होता है, नक्षत्र में जाता है वो भी देता है, और अंतरदशा दशा प्रत्यंतर वो भी है ना, वो कक्षा में पॉइंट नहीं देता है, बिंदु नहीं रहता, वो भी एक प्रॉब्लम देता है. पॉइंट दिया. समझ गया. क्लियर. इधर देर इज, एक मिनट, इधर देर इज समथिंग, सम प्रॉब्लम, उनका जॉब रिलेटेड ही कुछ प्रॉब्लम है, जॉब रिलेटेड ही, सम एनिमिटी इन द जॉब का ही प्रॉब्लम है. सी, हाँ, समझ गया. दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना. लेकिन एकदम डायरेक्टली क्लियरली नहीं है. क्या मतलब नहीं, वो जब भी टाइम वॉज वेरी बैड, दैट वॉज ओनली वी कैन से. अभी कौन क्या किया प्रश्न से समझेगा, किसने क्या किया प्रश्न से समझेगा. विल कम टू नो फ्रॉम प्रश्न. अभी आई डोंट हैव दी कौड़ी एंड. ठीक है, समझ गया. We can take. We can take. So everything was planned. ठीक है, क्लियर. एनी डाउट. अभी नाउ वी विल जस्ट स्टार्ट विथ अनदर कंसेप्ट. अभी वी हैव डिवाइडेड बाय 27, no? अभी वी विल डिवाइड बाय 12 एंड फाइंड द रिमाइंडर, राशि. ठीक है, अभी यही ले लो. नहीं, इवेंट मालूम होने के बाद वी कैन गिव लॉट ऑफ रीजनिंग. मानदी सी लॉन्जिविटी में है ना, 64 नवंश लॉर्ड, 22 रेशकाना लॉर्ड, डिस्पोसिटर ऑफ गुलिक, ये सब भी आता है, वो सब भी आता है. उसमें 8 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट है, तो उसमें देखे ना, उसमें गुलिक का डिस्पोसिटर भी. ठीक है, नाउ विल टेक दिस. सूर्य इज 169 शोध्य पिंड है, बराबर. अभी सूर्य से 8 था, उसका बिंदु कितना था, 3. करेक्ट ना. नाउ 169 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 करो. 12. Sir, can you? See what we did. We took bindu, of which Vinashak were sun. Correct. Sun से we took the 8th house because death है. Correct. 8th house में 3 है, 8th house में 3 है, बराबर. तो we divided by 27, no, to find the remainder. That was why 27, because of nakshatra. Now we are going to find out राशि. समझा. तो कौन सा राशि आएगा, 169 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12. तो अभी यहां पर चेंज होएगा, डोंट टेक फ्रॉम एरीज. सूर्य किधर है, जेमिनाई. जेमिनाई से वो जो भी नंबर आता है, लियो. ओके, तो लियो में जब भी कोई प्लैनेट जाता है, या उसका ट्राइन में कोई भी प्लैनेट जाता है, सो इट विल गिव यू प्रॉब्लम. ओके, बोथ दिस यू कैन चेक.
ठीक है, ये भी एक रूल है, उसमें दिया है बुक में. ओके, क्लियर. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ malefic for bad result. Acha, now 8th house is not always malefic, no. 8th house is not always. रिसर्च भी होती 8th house is sudden income भी, लॉटरी भी लग सकता है ना किसका. तो व्हाट विल यू डू? जुपिटर का नक्षत्र, जुपिटर जब वो नक्षत्र में जाएगा तो इट विल बी गुड. समझा? बट वीनस जल्दी जल्दी निकल जाता ना, इसके लिए ट्रांजिट में ऑलवेज स्लो मूविंग प्लैनेट ही देखता है लोग. I want one clarification. Here by multiplication 169 into 3 मतलब जेमिनाई से कंसीडर करके राशि के वो पॉइंट मिला था 8 हाउस में. करेक्ट. और बिना शक वर्ग का 3 पॉइंट मिला था वो कि तो 3 पॉइंट है मकर में. अच्छा, मकर में फ्रॉम जेमिनी द 8th हाउस इज मकर. मकर में 3 पॉइंट. क्लियर? एनी डाउट? समझा? सो एप्लीकेशन ऑफ राशि पिंड प्लस ग्रह पिंड का शोध्य पिंड का एप्लीकेशन, ये दो कंसेप्ट है. करेक्ट. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक?